स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने 66 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर अब आता है 67। क्वेश्चन का आने से पहले मैं एक बात बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है, हमारी कोई सी भी वीडियो हो उसको पूरा देखी करें, और वीडियो देखते देखते जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है या जिसने नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें लगातार चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है 67, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी उसने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, जिससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नव आगंतुक की आयु कितनी है? सबसे पहली बात तो मैंने एक बात बताई होगी कि भाई अगर मान लो किसी समूह, किसी बैठक, किसी कक्षा में अगर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो जितने विद्यार्थी, जितने समूह, जितनी बैठकें होंगी या जितने सदस्य होंगे सब में होगी, और कमी होगी तो सब में होगी। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। भाई कितने विद्यार्थी हैं? बिना सॉल्यूशन के क्वेश्चन हो जाएगा ये। कैसे है देखो, कितने विद्यार्थी हैं? 24 विद्यार्थी हैं। और कितने की कमी हो रही है? 1 माह की कमी हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब 24 विद्यार्थी हैं और 1 माह की कमी हो रही है तो कितने माह की कमी हो जाएगी? 24 माह की कमी हो जाएगी। अब 24 माह को हम साल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई ये बताओ मुझे, 24 माह के कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। अब देखो क्या जिसकी आयु, इनमें से एक विद्यार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष थी उसने कक्षा छोड़ दी। अब मैंने एक बात बताई होगी कि हमेशा ध्यान रखना कि कमी होगी तो जाने वाले में या छोड़ने वाले में हम घटा देते हैं, और अगर वृद्धि होती है तो जाने वाले में या छोड़ने वाले में हम उसको वृद्धि को जोड़ देते हैं। अब कितने वर्ष का गया था? भाई 18 वर्ष का गया था। और कमी कितने की हो गई? 16 वर्ष की हो गई। तो देखो जब 16 वर्ष की 2 वर्ष की हो गई, जब 18 वर्ष में से हमारा 2 वर्ष जाएगा तो हमारा 16 वर्ष का आगा नहीं आगा? बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो चाहे लिख लो, जाने वाले की आयु बराबर 18 वर्ष। यहाँ लिख दो कमी बराबर 1 माह 1 गुणा 24, तो बराबर कितना हो जाएगा? 24 माह कितना हो गया उसका? 2। तो देखो क्या क्वेश्चन है। अब देखो आने वाले की आयु, आने वाले की आयु बराबर 18 माइनस के 2, क्योंकि जो कमी होती है तो आने वाले में घटा देते हैं और वृद्धि होती है तो आने वाले में हम उतना जोड़ देते हैं। हमारा कितना हो गया? 16 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 68। पढ़ लेते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है हमारा? एक कक्षा के 48 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो गई, तो विद्यालय छोड़ जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? सिंपल सी बात, मैंने एक बात लिखवाई होगी। क्या लिखवाई होगी भाई? संख्या औसत योग। कितने विद्यार्थी हैं? 28 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 28। कितना औसत है? 50 औसत है। 28 की हम 50 से गुणा करेंगे। 28 0 0, 28 पंजे 140। क्लियर? उसके बाद देखो,
उसके बाद कह रहा है कि 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई जो टोटल विद्यार्थी थे या टोटल छात्र जो थे वो 28 थे, और जब 8 ने छोड़ दिया तो कितने बचे हमारे? 20 बचे। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 20। क्लियर। उसके बाद देखो 5 अंकों की वृद्धि हो गई। भाई पहला औसत कितना था? पहला औसत 50 था। अब 5 अंकों की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा हमारा? 55 हो जाएगा। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? 55 लिख देंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? 20 की 55 से गुणा करेंगे। देखो गुणा करो, 0 का तो 0 ही आ गया, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। बात समझ में आ गई। अब हमें ये पता लग गया कि भाई 28 छात्रों का योग जो आया है वो कितना आया हमारा? 1400। और हमारा 20 छात्रों का योग जो आया है वो कितना आया हमारा? 1100। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं 28 छात्रों के योग में से 20 छात्रों का योग घटा दूंगा तो उन 8 छात्रों का योग आगा नहीं आगा? बिल्कुल आगा भाई। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? घटा लेंगे। तो कितना बचेगा हमारा? 30। अगर क्वेश्चन ये कहता कि उन 8 छात्रों का योग ज्ञात कीजिए तो हमारा यही इसका आंसर हो जाता। लेकिन पूछ क्या रहा है कि जाने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक बात बताई होगी कि औसत बराबर योग बटे संख्या। तो देखो लिख दो, औसत बराबर योग कितना है भाई हमारा? 300। संख्या कितनी है? संख्या 8 है, क्योंकि जाने वाले कितने विद्यार्थी थे? 8 थे। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। क्लियर। देखो इसको काट लो, भाग कर लो इसको, या काट लो, भाग ही कर लेते हैं। 8 तिया 24। कितने बचे हमारे? 6 बचे। कितना हो गया हमारा? 60 हो गया। 8 सत्ते 56। कितना बचा हमारा? 4 बचा। अब संख्या आगे को है नहीं तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? पॉइंट लगा देंगे और हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। तो ये हमारा कितना आ गया? 37.5। अब मुझे एक बात बताओ कि 8 नए विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना आ गया हमारा? 37.5। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन आता है अगला 70। क्या क्वेश्चन है? एक परीक्षा में एक विद्यालय में 2 विभाग ए तथा बी हैं तथा किसी कक्षा में इनका औसत प्राप्तांक 26 है। विभाग ए में 25 विद्यार्थी जिनका औसत प्राप्तांक 30 तथा विभाग बी में 20 विद्यार्थी जिनका औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो ये 26 जो है भाई एक क्लास है। क्लियर। हम मान लेंगे, चलो देखो माना बी विभाग का औसत बराबर x। ऐसा कुछ ना हमने x ही माना, x से रिश्तेदारी ना है, कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद देखो 2 विभाग है हमारे ए बी। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ए विभाग है तो क्या ए विभाग का योग नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ए विभाग के छात्रों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की 25 है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 25। क्लियर। उसके बाद देखो ए विभाग के विद्यार्थियों का औसत कितना है? 30 है। तो यहाँ कितना कर सकता हूँ मैं? 30 कर सकता हूँ। क्लियर। उसके बाद आती है बी विभाग के। अच्छा बी विभाग के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखो 20 है। तो ये हमारा कितना आ गया? 20। क्लियर। उसके बाद देखो अब हमें बी का प्राप्तांक औसत नहीं पता तो वो हमने कितना माना था? x माना था। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों किसी न किसी चीज़ के बराबर तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्वेश्चन के स्टार्ट में जो योग दे रखा है, औसत जो दे रखा है वो 26 दे रखा है। तो इनका औसत कितना आ गया पूरी क्लास का? 26। और पूरी क्लास के छात्रों की संख्या कितनी है? देखो 25 ये है, 30 ये है, कितना हो गया? 45। अगर मैं 26 की 45 से गुणा करता हूँ तो वो कुल ए और बी विभाग का योग आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो हमारा कितना हो गया? देखो 45 गुणा 26। क्लियर। उसके बाद देखो पूरा करो, 0 का 0 ऐसे आ गया, 25 दिया 75।
और ये हमारा कितना आ गया 20x। गुणा करो देखो 26 पंजे 130, हासिल लगे 13, 26 चौक 104 और 13 कितना हो गया हमारा 121। 104 और 13 कितना हो गया 104 और 13 117। जो 26 का पहाड़ा याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम इस तरह भी गुणा कर सकते हैं इसको। देखो 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 चौक 24, 3 27, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 0 7 11 ये आ गया 11। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना है। जब मैं x का मान निकालूंगा तो उसके आगे पीछे जो संख्या होती है वो उसको पलटी तरफ पहुँचा देंगे, नहीं पहुँचा देंगे, बिल्कुल पहुँचा देंगे। तो देखो ये प्लस के 750 है, इधर साइड जाएगा तो किस चीज़ के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। क्लियर। तो देखो कितना हो जाएगा हमारा 20x बराबर 1170 माइनस के 750। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो, अब देखो घटाओ इसको, 0 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से कितना आ गया 420 आ गया भाई। क्या आ गया 420 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक बात बताई होगी कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। देखो 0 से 0 काटो, देखो 2 ही कहना 2, 2 दूनी 4, 2 ही कहना 2। तो कुल मिला के हमारा जो आ गया वो कितना आ गया, हमारा 21 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई बी विभाग का औसत कितना आ गया हमारा x, और x का मान कितना आया हमारा 21। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन देखो सेम ऐसे ही है, 71 72 73। अब क्वेश्चन नंबर जो कराऊंगा मैं 74 कराऊंगा। एक बार और कह रहा हूँ कि जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 74। देखो 74वां क्वेश्चन 2 टाइप से हो जाएगा। फिर पहला टाइप तो यही है कि भाई संख्या, औसत, योग, और एक टाइप ये है, मैंने इसी चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन एक ऐसे कराए होंगे एलिगेशन वाले, बिल्कुल सिंपल तरीके से कराए होंगे, नहीं कराए होंगे। अब देखो हमें इसे कैसे करना है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें अफसर तथा मजदूर हैं। इनका मासिक वेतन 3000 रुपये। यदि अफसर का मासिक वेतन 1000 रुपये हो तथा मजदूर का मासिक वेतन 2000 रुपये हो तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात बताओ कि देखो इसमें जो दे रखा है वो मजदूर के वेतन का भी जिक्र है, अफसर का वेतन का भी जिक्र है और कुल वेतन का भी जिक्र है नहीं है, सब वेतन का ही जिक्र है। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, अफसर और मजदूर। क्लियर। अभी सिर्फ वेतन की बात चल रही है, किस चीज़ की बात चल रही है, वेतन की बात चल रही है। अब देखो वेतन की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे, क्या है देखो अफसर का मासिक कितना है 1000, 10,000 तो 10,000 आ गया। उसके बाद देखो मजदूर का कितना है 2000 तो ये हमारा 2000 आ गया। उसके बाद दोनों का है जो है कुल मिलाकर जो इनका औसत काट पीट कर जो आया वो कितना आया 3000 आया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई 3000 में से जब 2000 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 1000। क्लियर। उसके बाद देखो 10,000 में से 3000 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7,000। क्लियर। उसके बाद देखो एक बात बताई होगी मैंने कि भाई एक 3 0 है और उधर भी 3 0 है, तो क्या मैं अनुपात में तीनों को काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, इनका अनुपात कितना आ गया 1:7 आ गया। इससे हमें ये पता लगा कि भाई अफसर का जो अनुपात है वो हमारा 1 है और मजदूर का अनुपात जो है वो कितना है 7 है, और कुल जो है उस कंपनी में मजदूर और अफसर 400 हैं। तो मैंने एक बात बताई होगी कि
कि हम टोटल को टोटल से भाग करते हैं और जिसका निकालना होता है उसकी गुणा करते हैं। टोटल कितना, देखो 7 और 1 8, तो हम 8 से भाग कर देंगे। और निकालना किसका है, निकालना जो है हमें अप्सरों की संख्या, तो अप्सरों का अनुपात कितना है हमारा 1, तो हम 1 से गुणा कर देंगे। क्लियर। तो हम देखो इसको डिवाइड कर देंगे, 8 पंजे 40 और 85 का ना 50। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई 400 में से अप्सरों की संख्या कितनी आ गई, अप्सरों की संख्या जो आ गई वो हमारी आ गई 50। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 है तो सेम 74 की तरह, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। यदि 60 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तथा शेष कर्मचारियों का मासिक वेतन 7800 रुपये हो तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें ये करना है भाई, एक वर्कशॉप है उसमें कर्मचारी का मासिक वेतन सबका जो है वो 8500 है और केवल कर्मचारियों का, मतलब इनमें से कुछ कर्मचारियों का जो कितना है वो है हमारा 10,000। मैं बोले लिख लो कुछ कर्मचारी कितना है 10,000, सॉरी कितना है 10,000। क्लियर। और शेष का कितना है भाई, शेष कर्मचारी कितना है 7800 है। क्लियर। देखो एलिगेशन वाले सवालों में हम क्या करते हैं, अगर औसत सबका अगर औसत दे रखा है तभी लगानी है। ये ऐसा कुछ ना कि सबका औसत दे रखा है तो उसमें एलिगेशन ही लगानी है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर सेम दे रखा है तब उसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको वैसे भी कर सकते हो, संख्या औसत और योग, लेकिन चलो छोड़ो, मैं ऐसे करा रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कराऊंगा। तो देखो कितना हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का जो है वो कितना है 8500 है, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 8500 लिख देंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 8500 में से जब ये 7800 जाएगा तो कितना बचेगा, सही कह रहे हो, कितना बचेगा हमारा 700 बचेगा। उसके बाद देखो इस 10,000 में से ये 8500 जाएगा, कितना बचेगा 1500 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों का अनुपात आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो घटा काट दो, कितना अनुपात आ गया हमारा 7:15। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी थे, मतलब जो शेष थे और जो कुछ थे वो कुल कितने हो गए। भाई कुल जो हो गए वो हमारे 7 ये हो गए और हमारे 15 ये हो गए, तो 7 और 15 हमारे कितने हो गए, 7 और 15 हो गए हमारे 22। तो कुल कर्मचारी जो वर्कशॉप में आ गए वो कितने आ गए हमारे 22। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन क्या है देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत आयु रन संख्या 5 कम हो गई, तो 12वीं पारी के बाद इसकी औसत रन संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से कर सकता हूँ। एक टाइप तो यह है कि भाई हमें जो हमारे ये रनों की संख्या है वो हम मान लेंगे x। कैसे मान लेंगे, देखो यहाँ लिख लो एक बार, 11 पारियों के रनों का औसत, 11 पारियों के रनों का औसत बराबर x। क्लियर। उसके बाद देखो अब मुझे एक बात बताओ कि पारी कितनी है हमारी, 11 पारी है, और रन कितने हैं हमारे 1।
मतलब x है। अगर मैं 11 पारियों की x से गुणा कर दूंगा तो कुल रन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा x, ये कुल रन आ गए। उसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार और। क्वेश्चन क्या है, उसने उस 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। अब ये तो 11 पारियों का रन आ गए, मतलब रन आ गए। और 12वीं जो पारी आई थी उसमें जो रन बनाए थे वो कितने बनाए थे? 90 बनाए। क्लियर? अब इससे हमें ये पता लग गया कि भाई 11 पारियों के 11x थे और 12वीं जो पारी थी उसमें 90 थे, तो कुल मिला के 11x प्लस 90 जो आ जाएगा वो टोटल 12 पारियों के रन हो जाएंगे। क्लियर? अगली कंडीशन पढ़ो, देखो क्या कंडीशन है। बताओ उसकी औसत आयु संख्या 5 कम हो गई। भाई पहले कितनी मानी थी हमने? पहले मानी थी हमने x, तो हम कितना करेंगे, हमारी जो दूसरी बात की जो हुई थी कम हो गई तो हम x माइनस के 5 कर लिया। अगर ज़्यादा होती तो हम x प्लस के 5 कर लेते। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाई ये, तो 12वीं पारी के बाद, भाई ये जो औसत आया है ये 5 कम के बाद, लेकिन कौन सी पारी के बाद? 12वीं पारी के बाद। तो यहाँ हम 12 से गुणा कर देंगे। अब दोनों जो हो गई वो 12वीं पारी के बाद के बराबर हो गई। भाई ये भी 12वीं पारी के बाद रन हो गई और ये भी 12वीं पारी के बाद। क्लियर? तो देखो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। अब देखो कितना हो गया हमारा, 11x प्लस 90 बराबर कितना हो गया हमारा? 12x और 12। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, x को जो है x के दोहरे पूछा देंगे। अब कहोगे कि हमारे साहब कि भाई 12x को इधर को कितने लेकर आए? भाई हम तो ना लेकर जा रहे क्योंकि उसके पास ज़्यादा धन है ना भाई, वो 12x है वो 11x है, तो हम तो 11x को 12x के पास पहुँचाएंगे। क्लियर? अब देखो अभी पूछाया नहीं है। अब देखो ये माइनस के साथ है, इधर लेकर आऊँगा किस चीज़ के हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो प्लस के हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा हमारा ये 90 प्लस के 60 और 12x माइनस के 1x 11x। अब मुझे एक बात बताओ कि 90 और 60 जो हो गया वो कितना हो गया हमारा? 150। और 12x में से 11x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 150। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 11 पारियों के रनों का औसत जो निकाला था उतना माना था हमने, x माना था, और x का मान जो आया है वो कितना आया हमारा? 150। अब देखो x बराबर कितना आ गया हमारा? 150। और हमें निकालना क्या है भाई? 12वीं पारी के बाद का हमें वो निकालना है औसत। तो हम क्या करेंगे, हमने कितनी माना था 12वीं पारी के बाद? x माइनस के 5 माना था, और x का मान कितना आया हमारा? 150 और -5। अब 150 में जब -5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 145। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? अब देखो एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका हमारा क्या है, मुझे एक बात बताओ कि पारियाँ कितनी है? 11 है। और कौन सी 12वीं, और रन कितने बनाए उन्होंने 12वीं पारी में? 90 रन बनाए। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है 12 पारी हैं, 12 पारी में से एक पारी कम कर लो। शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। 12 पारी में से एक पारी कम कर लो। फिर कितने की कमी हुई है? 5 की कमी हुई है, तो हम 11 की 5 से गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ कर लो, 11 गुणा 5 बराबर कितना हो गया हमारा? 55। और रन कितने बनाए थे? 90 रन बनाए थे, तो ये 90 हम इसमें जोड़ लेंगे। देखो जोड़ो, 5 का 5 और 5 4 14, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारी 12वीं पारी के बाद जो रन बने थे, यहाँ को लिख लो, 12वीं पारी के बाद रन बराबर 145। देखो एक बार और समझ लो, ये तरीका मैं बता देता हूँ एक बार और। भाई कितनी पारी हैं? 12 पारी हैं। सपोज करो 14 पारी होती तो हम 13 लेते। अब 12 पारी हैं तो 11 लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अब ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कमी या वृद्धि जरूर होगी। अगर कमी होगी तो हम जितने रन बनाए थे उसमें जोड़ लेंगे, और अगर वृद्धि होगी तो जितने रन बनाए थे उसमें से हम घटा देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है वो कमी है। कितने की कमी है? 5 की। पारी कितनी है हमारी? 12। एक पारी कम कर देंगे तो 11 की 5 से गुणा करो, 11 पंजे 55। क्लियर? और रन कितने बनाए थे? रन बनाए थे 90, तो ये 90 लिख देंगे। हमें 12वीं पारी के बाद की बात चल रही है ना,
तो हम कहते देखो 90 में को जब 55 जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 145। तो 12वीं पारी के बाद जो औसत रनों की संख्या आ गई, कितनी आ गई हमारी 145। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 78। मैंने अभी जो 77 क्वेश्चन कराया था, देखो 2 तरीके से कराया था, सेम वैसे ही है, बस इतना हमें इतना समझना है कि 74 उस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कमी हो रही थी तो हमने कुल रनों में जोड़ दिया था, लेकिन इसमें वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, कुल रनों में घटा देंगे। देखो कैसे होगा भाई, ये बताओ मुझे, पारी कितनी है, 19 पारी है, तो हम कितनी पारी लेंगे, 18 पारी लेंगे। क्लियर। यहाँ को लिख दो पारी बराबर 18, क्योंकि 19 है ना, तो हम कितने लेंगे, 18 लेंगे। उसके बाद देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 18 चौक 72। बढ़ोतरी हो कमी हो हमें गुणा ही करनी है। अब देखो हमें ये याद रखना है कि भाई कुल रन जो है, रन कितने हैं, रन जो है वो हमारे हैं 98। कितने हैं भाई, 98। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई होगी कि भाई जब बढ़ोतरी होगी तो हम घटाएंगे और कमी होगी तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 98 से जब 72 जाएगा तो हमारा देखो कितना बचेगा, घटेगा देख लो, 98 72 6 16, कितना बचेगा हमारा, सॉरी 26, कितना बचेगा हमारा 26। तो कुल मिला के अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 19वीं पारी के बाद रनों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ लिख सकते हो 19वीं पारी के बाद रनों का औसत बराबर 26। क्लियर। देखो एक बार और समझ लो, हमेशा ध्यान रखना, अगर पारी कितनी भी दे रखी हो, एक कम करके जितनी कमी या वृद्धि होती है उससे गुणा कर देते हैं, और उसमें रन भी दे रखे होंगे भाई, रन दे रखे होंगे, मान लो कमी होगी तो हम उस रनों में प्लस कर लेंगे, और वृद्धि होगी तो हम रनों में क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराता हूँ मैं एक लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट और वीडियो का लास्ट। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर है लास्ट 80। पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक बार, क्या क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक ए है, मतलब कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, हमारा ए है। इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a+1 हो तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। बात समझ में आ गई। तो कोई इसमें क्या जिक्र है, सिर्फ एक कक्षा है, क्या है, कक्षा है भाई, क्या है हमारी एक कक्षा है, और कक्षा में लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है। भाई देखो अनुपात जो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है, जाहिर सी बात है 3:1 किसका होगा, लड़कों का होगा, और 1 किसका होगा, लड़कियों का होगा। तो हम क्या करेंगे, लड़कों का योग अलग निकाल लेंगे और लड़कियों का योग अलग निकाल लेंगे। तो देखो अब मुझे ये बताओ कि भाई लड़कों का योग कितना है, 3, और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है, a+1। कितना दे रखा है, a+1। तो देखो मैं जब लड़कों का योग निकालूंगा तो a+1 कर लूँ, कोई दिक्कत। हम लड़कियों का नहीं निकाल ले अभी, हम नहीं निकाल रहे लड़कियों का अभी, हम किसका निकाल रहे हैं अभी, हम सिर्फ लड़कों का निकाल रहे हैं। और कैसे निकालेंगे भाई, देखो लड़कों की संख्या से लड़कों का औसत जो किताब में दे रखा है उससे हम गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करो, हमारा कितना हो गया, 3 और 3। क्लियर। बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई लड़कों का योग जो आ गया वो 3a+3 आ गया, हमें किसका निकालना है, लड़कियों का निकालना है। तो एक तो 2 तरीका है, एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि भाई लड़कियों का भी निकाल गया, उनके सब दोनों के योग को बराबर कर देंगे। एक तरीका ये हो गया, अगर मैं कुल योग में से अगर मैं केवल लड़कों का योग घटा दूंगा तो लड़कियों का योग बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो देखो कुल योग कैसा है। अच्छा बताओ कुल इनकी संख्या कितनी है, 3 और 1 4, और इनका कुल औसत कितना है, 1। अगर मैं
4 की ए से गुणा करूँगा। देखो चाहे यहाँ निकाल लो कुल योग कितना हो गया, देखो 3 और 1 4, और औसत कितना दे रखा है इनका 1, तो कितना हो जाएगा 4 है। कुल मिला के कुल योग कितना आ गया हमारा 4 है, और लड़कों का योग कितना आ गया हमारा 3 है। अगर मैं 4a में से 3a प्लस 3 घटा दूंगा तो लड़कियों का बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ देखो लिख लो लड़कियों का योग बराबर 4a माइनस के 3a। अब देखो प्लस 3। अब एक बात और बता दूं, अगर माइनस है और स्टार्ट के बाद 2-3 संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। या ब्रैकेट बंद नहीं कर रहे तो इधर माइनस के बाद जो संख्या होगी उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 4a 3a माइनस के 3। क्लियर। अब 4a है, ये 3a है, तो 1a बचेगा और माइनस के 3। तो कुल मिला के लड़कियों का योग जो आ गया वो हमारा कितना आ गया भाई, हमारा आ गया कितना आ गया, सॉरी लड़कियों का औसत जो आ गया वो कितना आ गया हमारा a माइनस के 3। ये योग भी यही है और औसत भी यही है। अगर ये कहता कि लड़कियों का योग कितना है तब भी a माइनस 3 होता, औसत कहेगा तब भी a माइनस के 3 होगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लड़कियों की संख्या 1 दे रखी है ना। कभी ये कहो कि हमारे सामने तो अभी योग बोला और पूछ लिया औसत, ठीक है ना। तो हमारा औसत भी यही है और योग भी यही है। बात समझ में आ गई। अब देखो चैप्टर जो है हमारा औसत कंप्लीट हो गया। हमारे 2 चैप्टर क्लियर हो गए, एक नंबर सिस्टम और एक हमारा एवरेज। अब देखो जो भी अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों चैप्टर की वीडियो, पहले नंबर सिस्टम की और औसत की वीडियो देख सकता है। और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।